हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें पढ़ेंगे वर्क और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड इंटरनल एनर्जी। कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स इसी लेक्चर में कंप्लीट करने के। अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, सेकंड लेक्चर बनाएंगे, इससे अगला लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर पे लेक्चर बनाएंगे। तो भाई सारे रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, शायद ये आपको थोड़े थोड़े अलग लगे, लेकिन थोड़ा नाम से क्लियर भी हो रहा होगा, मीनिंगफुल अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है। रिवर्स यानी कि जो उल्टे हो सके, यानी कि जहाँ पे पहुँचे और फिर वापस आ सके, और इरिवर्सिबल जो पहुँचे और फिर वापस ना आ सके। कंफ्यूजिंग हो रही है तो थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं, देखो कैसे होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस को ये कह सकते हैं कि ये स्लो स्टेप में होता है, यानी कि इट इज ऑब्टेन्ड, पहले नोट कर लो फिर समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड वेरी इनफाइनाइटली स्लो स्टेप्स। इनफाइनाइटली, थोड़ी स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, स्लो स्टेप्स, यानी कि ये बहुत स्लो स्टेप्स में होता है, बहुत स्लो स्टेप्स में, यानी कि एक छोटा छोटा स्टेप्स कवर किया जाता है, तब होता है ये प्रोसेस। समझ आ रही है मेरी बात? और सेकंड में क्या होता है, इसमें क्या है, और सॉरी इरिवर्सिबल, ये शायद आपको दिख ना रहा हो लेकिन ये लिखा हुआ है इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल में क्या होता है, ये होता है रैपिडली होता है, ये स्लोली होता है। एक तो इनफाइनाइटली स्लो स्टेप्स के द्वारा ऑब्टेन होता है, ये अक्कर होता है। इसमें रैपिडली होता है, ये एक साथ होता है, यानी कि एक स्टेप में पूरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि कोई भी वर्क करना है आपको सिस्टम के ऊपर, या सिस्टम आपका वर्क करे, तो इनफाइनाइटली एक स्टेप में कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो इट इज ऑब्टेन या अक्कर्ड, इट इज ऑब्टेन या अक्कर्ड लिख सकते हो बाय रैपिडली, या इसमें लिख दो ऑब्टेन रैपिडली एंड नॉट बाय इनफाइनाइटली स्लो स्टेप्स, ठीक है। ये लिख सकते हो। अगर इससे अच्छा तुम्हें लिखना आता है बना के तो तुम लिख सकते हो। बस मेन मुद्दा है, थोड़ा समझे, राइटिंग को थोड़ा कंफ्यूजिंग में ना लें, समझते चले चीज़ों। अच्छा एक बात बताओ, इसमें छोटे छोटे स्टेप है, यानी कि तुमने मान लो कोई एक कदम छोटा सा उठाया, तो तुम वो छोटा कदम वापस भी तो उठा सकते हो। मान लो तुम यहाँ थे और तुमने छोटा सा कदम ये उठाया, तो तुम ये वापस भी तो उठा सकते हो बैक। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे बोलो, अगर तुमने ये कदम ऐसे उठाया काम करने के लिए, छोटा स्टेप, तो इसी छोटे स्टेप को वापस भी तो कर सकते हो। ऐसा अगर किसी भी सिस्टम में किया जा सकता है कि छोटा स्टेप उठाया जाए और बाकी फिर से बैक स्टेप वही ले लिया जाए, तो कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गए। इसमें आ गए, तो इसमें इक्विलिब्रियम इजीली अचीव किया जा सकता है, ठीक है। इन दिस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट ईच एंड एवरी स्टेप्स। हर स्टेप में इक्विलिब्रियम आप अचीव कर सकते हो। समझ में आया? या अचीव या एग्जिस्ट कर सकते हो। अचीव की जगह, एग्जिस्ट की जगह तुम अचीव भी लिख सकते हो। और इसमें तुम लिखना चाहो तो इसमें मैंने क्या कहा, एक ही स्टेप में काम पूरा हो जाएगा। मान लो तुम यहाँ थे और पूरा स्टेप उठा के तुमने यहाँ वर्क किया, ठीक है, पूरा लंबा स्टेप उठाया, फिर इस स्टेप को बैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो तुम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे इसमें क्या लिख सकते हो, इन दिस इक्विलिब्रियम डजंट एग्जिस्ट। इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रही है मेरी बात? अरे बोलो। इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड वन में आप यहां जा सकते हो, इसके ऊपर क्या कह सकते हो कि ये बहुत सारे स्टेप्स लेता है प्रोसेस को पूरा करने के लिए। इट टेक्स इनफाइनाइटली स्टेप्स। इनफाइनाइटली का मतलब तुम समझ ही रहे होगे कि बहुत सारे स्टेप लेता है पूरा करने के लिए। फॉर कंप्लीशन, यानी कि कोई भी काम आपको पूरा करना है तो उस काम को पूरा करने में ये बहुत सारे स्टेप्स उठाएगा, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स होंगे जो ये लेगा। इट टेक्स इनफाइनाइट स्टेप्स फॉर कंप्लीशन और एंड टाइम। स्टेप्स फॉर कंप्लीशन, इनफाइनाइटली स्टेप्स, एंड टाइम भी लिख लो यहाँ पे, एंड टाइम फॉर कंप्लीशन। इसमें लिख दो उल्टा इसका, इसमें तुम उल्टा लिख सकते हो, इट टेक्स लिमिटेड स्टेप्स, या फिर इट टेक्स ओनली वन स्टेप और अ सिंगल स्टेप एंड स्मॉल टाइम फॉर कंप्लीशन। समझ रहे हो? यानी कि कोई भी वर्क करोगे तुम तो इसमें तो ज़्यादा समय लगेगा और इसमें क्या लगेगा,
कम समय लगेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बात तुम्हें? क्लियर हो रहा है सब कुछ? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये आपका इमेजिनरी होता है, यानी कि एक्चुअली में इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है इसका। ठीक है, तो इसमें आप फोर्थ स्टेप दिख रहा है, यहाँ पे देखना कैमरे में, दिख रहा है, इट इज इमेजिनरी, यानी कि कहीं पे नहीं दिखेगा तुम्हें। ये छोटे छोटे स्टेप है ना, तो छोटे छोटे स्टेप कहाँ दिखेंगे तुम्हें? बहुत छोटे छोटे स्टेप में काम हो रहा है, तो ये नहीं दिखता। इट इज इमेजिनरी क्या होता है ये? तो प्रैक्टिकली यूज किसका होगा? ये क्या लेगा? इसमें लिख दोगे तुम, इसमें लिख दोगे इट टेक्स completion finitely और steps and time for completion। इसमें क्या लिखोगे? it takes finite steps and finite steps or time for completion। completion से यहाँ मेरा मतलब है वर्क को कंप्लीट करने में, समझ रहे हो ना? वर्क को कंप्लीट करने में लेगा ये। और ये क्या होगा? इट इज प्रैक्टिकल। क्या होगा ये? इट इज प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल होगा। ये थोड़ी राइटिंग तुम्हें दिख रही होगी, साथ साथ बोल रहा हूं मैं, तो बोलने से आपको शायद क्लियर हो रही होंगी चीजें। एक प्रैक्टिकल और एक प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में आया नहीं आया? इसके अंदर जो ऑब्टेन होगा वर्क की क्वांटिटी कही जाती है इसके अंदर सबसे ज्यादा होगी। इन दिस वर्क इज मैक्सिमम। ये लाइन लिखो तुम यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिख देता हूं। इसमें क्या होगा? वर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, और इसमें वर्क क्या होगा? वर्क इज नॉट मैक्सिमम। आ गया समझ में? एक में मैक्सिमम होगा और एक में क्या होगा? मिनिमम होगा। क्लियर हो रही है बात तुम्हें? ठीक है, इसमें किसी भी स्टेज में तुम इक्विलिब्रियम ला सकते हो। अब फिर से एक बार सम अप कर देता हूं, दोबारा से रिकैप करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम मिलेगा, इरिवर्सिबल में वर्क मिनिमम या कम मिलेगा। इसके अलावा कहें कि ये स्लो स्टेप्स में होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं इसमें जिसके अंदर ये वर्क किया जाता है। इसके अंदर रैपिडली होता है, सिंगल स्टेप में वर्क हो जाता है। अब अगर मान लो छोटे छोटे स्टेप में कोई भी वर्क किया गया हो तो आप उसको दोबारा बैक ला सकते हो। समझ में आया? तो जो छोटे स्टेप में वर्क किया फिर वापस बैक लाया जा सकता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम। हर स्टेप में, हर स्टेज पे, हर जगह छोटे छोटे स्टेप बढ़ाए गए तो इक्विलिब्रियम अचीव आसानी से किया जा सकता है। इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा ये बहुत सारा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। और क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स में पूरा होता है। और इसमें क्या होता है? फाइनाइट स्टेप्स में और कम समय में काम हो जाता है। ये इमेजिनरी कोई यूज नहीं मिलेगा इसका तुम्हें, इसका मिलेगा मैक्सिमम प्रैक्टिकली लाइफ में यूज। मेरे ख्याल से तुम्हें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंप्लीट हो चुका है। आ गया समझ में? सबको क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनल एनर्जी। तो ये सबको क्लियर है? आ गया होगा समझ में? तो अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो नेक्स्ट वन टॉपिक आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम के अंदर, ये देखो मैंने लिया, मैंने कोई सिस्टम लिया है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर आप कोई भी मैटर रख सकते हो, कोई भी, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है, कोई भी मैटर रख सकते हो। उसके जितने भी पार्टिकल्स, नॉर्मली तौर पे हम यूजुअली जो लिया जाता है वो ली जाती है गैस। क्या ली जाती है? गैस। तो गैस ली जाती है इसमें मेनली मैटर के रूप में। मान लो ये गैस लिया है, अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे, अब इनके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, यानी कि ये जो एनर्जी देंगे वही इंटरनल एनर्जी होगी। अब देखो कितनी सारी एनर्जी देंगे। देखो, एक तो देंगे गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, मोशन में होते हैं, घूमते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी देंगे किसकी वजह से? मोशन की वजह से कह सकते हो तुम, ठीक है। या फिर आप कह लो, फिर ये देंगे काइनेटिक एनर्जी जो कि वाइब्रेशनल होगी। इनकी क्या होगी? वाइब्रेशन। समझ रहे हो? वाइब्रेट भी तो करते हैं ये, एक तो घूमते इधर उधर स्ट्रेट पाथ में। अरे बोलो, जिसको हम ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये एक तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी दी, एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी दी, और फिर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अपनी जगह पे रोटेट भी करते रहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल। तो वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। नहीं समझे? पहली बात तो तुम ना एक माइंड में एक चीज क्लियर करो कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल सिस्टम है कोई, उसके अंदर पड़ा है मैटर, चाहे कुछ भी पड़ा हो, कुछ भी हो, चाहे उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, छोटे हो, बड़े हो, खोटे हो, नाटे हो, मोटे पतले, जितने भी हो, सारे पार्टिकल के द्वारा जितनी भी एनर्जी दी जा रही है, जितनी भी, वो सारी एनर्जी जोड़ दो। वो सारी एनर्जी जुड़ते ही जो एनर्जी बन जाएगी इंटरनल एनर्जी होगी। आ गया समझ में या नहीं आया?
एक सिस्टम है, उसके अंदर जितना मैटर, जितना भी पार्टिकल, जितने भी मौजूद हैं, जिस भी तरीके की एनर्जी देंगे, सारी एनर्जी को जोड़ दो, वो एनर्जी जुड़ने के बाद जो एनर्जी बनेगी वो इंटरनल एनर्जी होगी। अब एक सिस्टम के अंदर अगर मैटर प्रेजेंट है तो कितने टाइप की एनर्जी दे सकता है? कितनी सारी। काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने गैस मान लिया मैटर, क्या मान लिया? गैस। अब इस गैस में देखो तुम, काइनेटिक एनर्जी है ये रही, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन करते हैं, कभी इधर जाना, कभी इधर जाना, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर नीचे, कभी चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये इधर उधर घूमती है तो क्या होगी? ट्रांजिशनल एनर्जी। फिर आ गई आपकी वाइब्रेशनल, कि गैस के मॉलिक्यूल अपनी जगह पे क्या करते हैं? फोन करता है तुम्हारा वाइब्रेट, उसी तरीके से। फिर काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल रोटेशनल दे सकते हैं, कि मान लो ऐसे ऐसे घूमे, समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ नू? गोल गोल घूमे, तो दिस इज द काइनेटिक। इसके अलावा गैस के मॉलिक्यूल कौन सी एनर्जी दे सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या दे सकते हैं भाई? दे सकते हैं। अब तुम कहोगे किस प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी? अब ये गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर जो ये इनकी एग्जिस्ट करने की है, रिवॉल्व करने की, घूमने की, दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी दे सकते हैं। तो जितनी भी एनर्जी है सबको जोड़ दो, जितनी भी अनलिमिटेड। और एनर्जी कौन दे सकता है? आपका जो भी क्वांटिटी है पार्टिकल्स की, वो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। छोटी मोटी खोटी नाटी जितनी भी एनर्जी है सारी जोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी में पता है किसकी बोल सकता हूँ? कि जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल होता है, गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, ये किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। अब ये इलेक्ट्रॉन को जो बांध के रखती है हमारी न्यूक्लियस, ये क्या? पोटेंशियल ही तो है इसकी। समझे या नहीं समझे? तो प्रोड्यूस बाय द पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। समझ में आया? प्लस रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? रोटेशनल, जो बांध के घुमा रही है इसको, इलेक्ट्रॉन को। अरे बोलो। या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली, जितने मॉलिक्यूल है उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई, इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस ऑल आर द इंटरनल एनर्जी। क्या होगी ये? इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? अब ये छोटी मोटी ऐसी बहुत सी एनर्जी हैं अभी भी अंदर इसके, जो मैंने ले ही नहीं, क्योंकि मैं ले ही नहीं सकता। कितनी करूंगा काउंट? कैन यू फाइंड इट? क्या आप बता सकते हैं कितनी सारी एनर्जी है इसके अंदर, कितनी सारी एनर्जी प्रेजेंट है? ये तो मैंने मोटी मोटी बता दी, बड़ी बड़ी ये थी, ये थी, ये थी, ये मेजर एनर्जी मैंने ले ली यहाँ पे। लेकिन जो छोटी एनर्जीज हैं उनको कैसे काउंट करूँ मैं? उनको कैसे यहाँ पे लेके आऊँ? सम कैसे करूँ उनका? तो वी कैन नॉट फाइंड द इंटरनल एनर्जी। हम कभी नहीं कर सकते। समझ में आया नहीं आया? हम इंटरनल एनर्जी को निकालने की बात करें तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते। तो हम निकालते क्या है? वी ऑलवेज फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या निकालते हैं हमें? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि कितना बदलाव आया है। समझ में आया? कितना बदलाव आया है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो अगर लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। लिखो, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो लिख सकते हो यहाँ पे, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसके अलावा और डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? इट इज द सम अप ऑफ ऑल द energies possesses by the molecules of matter within a system बताओ भाई, कोई दिक्कत है? सबसे पहली बात तो ये। नंबर 2, इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको किससे डिनोट करना है? इट इज डिनोटेड बाय यू। तो कई बच्चे अच्छा यू से डिनोट करते हैं और कई बुक्स में आपको ई से भी डिनोट किया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है। ई से डिनोट किया जाता है और यू से। इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या होती है? स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन होती है। कैन यू इमेजिन, मैंने तुम्हें बताया था स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है कि स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? इंटरनल एनर्जी जे स्टेट फंक्शन। एक मैंने तुम्हें बताया था स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन से बताए थे?
जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। समझ में आया नहीं आया? जो स्टार्टिंग के पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करता कि पाथ से कैसे चेंज आया है, ओनली ऑन डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल। समझ में आ गया? तो ये फाइनल पे और इनिशियल पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हो दैट इज डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। समझ में आया नहीं आया? नंबर 4, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एक्सटेंसिव इन नेचर। ये लिख दो, एक्सटेंसिव इन नेचर। अच्छा, एक एक्सटेंसिव का मतलब क्या था? कौन बताएगा मुझे एक्सटेंसिव का मतलब क्या था? मैंने तुम्हें क्लियर किया था एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है। क्या? या ऑफ कोर्स, एक्सटेंसिव का मतलब क्या बताया था कि वो सारी प्रॉपर्टीज और वो सारे फैक्टर्स जो अमाउंट पे या क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सटेंसिव कैटेगरी में आते हैं। तो एक्सटेंसिव इन नेचर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट एक्सटेंसिव क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, या भाई अमाउंट लिख लो, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है बात? अगला पॉइंट लिखो, हटा दो इसे। हमने उतार लिया? ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ साथ वी कैन नॉट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें लिखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, कि कौन से नंबर का पॉइंट है? 5वां, देखना। इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी फाइंड आउट। इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी फाउंड। वी ऑलवेज, ये नोट से तुम्हारा ये ऑलवेज, वी ऑलवेज फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इफ, या फिर लिख लो इंटरनल, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी। इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो, चलो, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी। It is not possible to find out the internal energy, so we always find change in internal energy. क्या निकालते हैं हमेशा? Change in internal energy। हम हमेशा क्या निकालते हैं? Change in internal energy। दूसरा, in cyclic process internal energy always zero। internal energy ऑलवेज कांस्टेंट या जीरो। देखो भाई, साइक्लिक प्रोसेस देखो, मान लो ये ले लिया, ये हमने प्रेशर की कंडीशन ले ली है, वॉल्यूम की कंडीशन ले ली। यहाँ देखो, साइक्लिक प्रोसेस लेते हैं हम। मान लो कोई चीज़ थी, ए कंडीशन पे तुम थे, ठीक है, फिर तुमने वर्क किया, तुम चले गए बी कंडीशन पे। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे भाई, सिस्टम था तुम्हारा ए, तुमने ताम धाम साम दाम दंड भेद तोड़ो जोड़ो, क्या हुआ? क्या हुआ? What happened? चल रही है। मान लो तुम यहाँ पे हो, तुमने ए सिस्टम ले रखा है, ए सिस्टम पे कोई वर्क किया, वर्क करके कहाँ पहुँच गए? बी पे, बी से फिर वर्क किया, कहाँ पहुँच गए? सी पे, ठीक है, और सी से वर्क करके वापस कहाँ गए? ए पे। तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और फिर वापस यहाँ गए। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी यू थी, तो वापस आने के बाद क्या होगी? इंटरनल एनर्जी वही है, जीरो ही है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में क्या हो गया? चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो रहा साइक्लिक प्रोसेस में? हाँ, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। प्रेशर क्या होगा यहाँ पे? प्रेशर घूम के आने के बाद प्रेशर भी कांस्टेंट, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट, बिकॉज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी ऑल आर द स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल। समझ में आ गया होगा? क्लियर हो गया ना? डन है। तो लिखा है इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट या जीरो, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो ड्यू टू या फिर बिकॉज। क्यों बिकॉज? अरे क्या हो गया मार्कर को? ओ यार, मार्कर खराब हो गया। बिकॉज इट इज, नया मार्कर खराब हो गया। इट इज स्टेट
function because it is a state. क्या हुआ है? क्या हो गया? तेरे भी खाज हो रही है। ट्रू करना है। इट इज अ स्टेट फंक्शन। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? ऑल वेल? ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा? तो ये इंटरनल एनर्जी का अब चेंज कैसे आता है किसी भी इंटरनल एनर्जी में, हम वो निकालने वाले हैं। ठीक है, चेंज कैसे आता है इंटरनल एनर्जी में वो निकालना है। हटा दो इसे। तो एक बार रिकैप करो, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम। द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैटर। मैटर भी किस किस पे डिपेंड करती है? ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे जितने भी टाइप की एनर्जी है, वी कैन फाइंड द इंटरनल एनर्जी। क्या हम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं? ऑलवेज क्या निकालेंगे? इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। समझ में आ गया होगा? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा? तो अब निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज कैसे आता है देखो, दिख रहा है उसमें? यस सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैसे कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है? तो दो फैक्टर हैं भाई जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है। दो फैक्टर, एक होता है वर्क करवा दो, क्या कर दो? सिस्टम के ऊपर वर्क कर दो। और दूसरा आता है भाई आप हीट दे दो या छीन लो। हीट दे दो या छीन लो। वैसे डीप में पढ़ेंगे, मोटा मोटा बता देता हूं तुम्हें होना क्या है। देखो मान लो ये सिस्टम ले लिया जंगल, ये मान लो सिस्टम ले लिया। इस सिस्टम में गैस भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी है? यस। ये मैंने लगा दिए पिस्टन। क्या लगा दिए? पिस्टन। और इसकी वॉल जो है ये हमने ये कर दी एडियाबैटिक। क्या कर दी? अच्छा, एक मैंने शब्द लिखा है यहाँ पे, एडियाबैटिक बोल रहा हूँ मैं। लिखा क्या बोल रहा हूँ? एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? बताओगा कोई? बताएगा कोई? क्या? या आपको वेरी गुड, जिसमें से हीट एक्सचेंज नहीं होगी। और जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती वो कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, या हम हीट को कांस्टेंट रख रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे बाहर। ठीक है, और ये जो मैंने पिस्टन लगाया ऊपर से जो प्रेशर को प्रेस करेगा, ये भी मैंने एडियाबैटिक ले रखा है। कैसा ले रखा है? ये भी समझ रहे हो ना? यानी कि ना यहाँ से निकलेगी ना यहाँ से निकलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे बोलो। Yes, तो sir. हीट तो ना जाएगी ना आएगी, हीट का तो किस्सा खत्म। Yes, sir. अब तुम एक काम कर सकते हो, इसको दबाओ, ऊपर से दबा सकते हो। अरे दबाओ ना, ये दबाओगे तो वर्क होगा। किसके ऊपर वर्क कर रहे हो? सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे हो? उसके पार्टिकल्स के ऊपर। तो पार्टिकल के ऊपर कर रहे हैं। तो कर सिस्टम को बना कौन रहा है? जिसके अंदर मौजूद चीजें, ऑब्जर्वेशन जहां पे हो रही है। तो हम वर्क कहां पे कर रहे हैं? दबा रहे हैं ना इसमें, तो वर्क यहां सिस्टम पे माना जाएगा। हमेशा याद रखना, डू नॉट टेल द कि पार्टिकल्स के ऊपर कर रहे हैं। जी नहीं, हम वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। मेरे ख्याल से आ रही है बात समझ में? इसको प्रेस करो यहाँ से, ये दबाओ। हीट तो ना जाएगी बाहर ना आएगी अंदर, क्योंकि एडियाबैटिक वॉल्स हैं। तो हम कर रहे हैं ये वर्क लगाओ, दबाओ इसे। इसे दबाओगे तो वर्क किसके ऊपर कर रहे हैं? सिस्टम के ऊपर। समझ रहे हो? अगर तुमने दबाया इसे तो काइनेटिक एनर्जी, इसमें इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा। पक्का आएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? डन हो रहा है? गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ ही तो छिड़ रहा है, सब कुछ तो चेंज हो रहा है। तो जब वो सब सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो क्या चेंज होगा? इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के ऊपर वर्क करा। अब ले लो, पहला तो तरीका हो गया वर्क, ये तो मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। समझ में आई बात कि कैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है? पहला तो हो गया वर्क के थ्रू। किसके थ्रू? और ये वर्क तुम कैसा भी कर सकते हो। अभी हमने वर्क किया मैकेनिकल। क्या किया भाई? कोई भी चीज अंदर वर्क करवाते हैं किसी बाहर प्रेशर पिस्टन वगैरह से, तो मैकेनिकल में काउंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक वर्क भी कर सकते हो, मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हो, बस चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा यहाँ से। इलेक्ट्रिक वर्क करो या मैकेनिकल वर्क करो। ठीक है। दूसरा हीट भाई दो तरीके से की जा सकती है। वर्क तो तुमने मैंने बता दिया, चाहे मैकेनिकल वर्क कर लो, चाहे आप कर लो इलेक्ट्रिकल वर्क। चाहे मैकेनिकल वर्क कर लो चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क। और हीट में आएंगे, हीट या तो सिस्टम के अंदर चली जाए, समझ में आया, या बाहर निकल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो? नहीं जान पा रहे हो? अब देखो मान ले लिया मैंने मैटर। यहाँ देखो बच्चों, देखो रे मूर्ख बच्चों, बेवड़े बच्चों।
अब देखो इसमें से हीट अभी एडियाबैटिक वॉल्स नहीं है, तो मान लो अगर सराउंडिंग की हीट बढ़ती है, किसकी? सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब तुम्हारे पड़ोसियों की हीट, जो तुम्हारी कामयाबी देख के बढ़ेगी, समझ रहे हो या नहीं? Yes. और एक शब्द और होता है अल्फाबेट का कौन सा होता है? सराउंडिंग की हीट बढ़ेगी तो क्या होगा? ये इसके बराबर लेगा, अंदर आएगी, सही है, अंदर आएगी सराउंडिंग की बढ़ी तो। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम ही खतरनाक है, सिस्टम की बढ़ेगी तो क्या करेगी? बाहर जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ये बाहर और ये अंदर, दोनों ही केसेस में अगर अंदर हीट आई तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। नहीं समझे? अरे भाई बोलो, अंदर आएगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? बताइए। बढ़ जाएगी इस केस में, और इस केस में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी भैया। समझे का नहीं? पटना जिले से हैं, समझ में आया नहीं आया? तो इंटरनल एनर्जी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी हीट के दौरान। तो यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस किस वजह से हो रही है? वर्क के थ्रू, और वर्क के थ्रू इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, और हीट के थ्रू इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। मेरे ख्याल से तो आ गया, क्लियर हो गया सबको? शिकारी हो गए, भेड़िए हो गए तुम तो, हैं? सारा कर दिया तुमने तो। उतारो उतारो, लपेटो। अब यहाँ से तुम्हें साइन देने सिखाऊंगा मैं, साइन देने सिखाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ से, जो तुम सीखने वाले हो। उतार लिया, उतार लिया। ये क्या है? तुर्र। इसके बाद ना हम क्या करने वाले हैं, अभी वर्क को डीप में पढ़ेंगे कि कैसे चेंज आता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। फिर हीट पढ़ेंगे, हीट में बदलाव आएगा, सिस्टम लेगा, छोड़ेगा, खाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क भी कैसे, सब कुछ करेंगे इसके बारे में, 1 बाय 1 सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ साइन बताने वाला हूँ कि साइन में कैसे बदलाव लिया जाएगा, कि साइन में कैसे आप चेंजमेंट ले सकते हो, साइन के बारे में कैसे बता सकते हो। हो। तो सबसे पहले ये ले लो, जैसे मान लो ये सिस्टम है तुम्हारा, जाने जाना दीवाना तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम छोड़ के संसार जब तुम जाओगे। अब देखो यहाँ पे, चलो भाई, अगर तुमने क्या किया, वर्क कर दिया सिस्टम ने, किसने कर दिया? वर्क सिस्टम पे, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द, अभी किया था ना, पिस्टन लगाए थे, पिस्टन लगाया था और गैस को क्या किया था? दबाया था। अरे बोलो, दबाया था, वर्क ऑन द सिस्टम किया था। अच्छा, वर्क कर दिया तुमने सिस्टम के ऊपर, तो हम क्या कहें? पॉजिटिव कहें, नेगेटिव कहें? भाई मेरे ऊपर कोई वर्क करेगा, मुझे एनर्जी नहीं, मेरे ऊपर किसी ने वर्क किया, मेरी एनर्जी बढ़ गई, तो मैं क्या लिखूंगा अपने वर्क को? हाँ, मेरे ऊपर, मेरी एनर्जी में क्या आ गया? किसी ने मेरे ऊपर वर्क किया, मेरे ऊपर वर्क कर दिया, एहसान, मेरे ऊपर एहसान कर दिया, तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी या घटेगी? बताओ इस चीज़ को बताओ, बढ़ेगी? पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ? हम लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? वर्क ऑन द सिस्टम क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? एक मिनट, पॉजिटिव। क्या एक सेकंड? अब देखो भाई, पेपर में ना 2 तरीके के इंसान हंसते हैं, ठीक है? वो कैसे हंसते हैं? जैसे एक तो वो इंसान जिसको सब कुछ आता है, एवरीथिंग, वो हंसेगा पेपर खत्म होने के तुरंत बाद, ठीक है? जैसे ही पेपर फिनिश होगा वो हंसने लग जाएगा। और एक वो हंसेगा जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ठल्लू है, बाबा जी का ठुल्लू, उसे कुछ नहीं आता, वो हंसेगा। वो कैसे हंसेगा कि भाई देख, वो मतलब खाली बैठा है, सबको देख रहा है ऐसे, चल क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सबको देखेगा वो। और फिर जैसे ही मान लो तुम खुद मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम पूरी क्लास को देखोगे ऐसे, हैं ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और जैसे ही मान ले किसी पढ़ने वाले या लिखने वाले की नज़र तुम पे पड़ गई, तुम कहोगे कितने कर लिए बोल तो सकते नहीं तुम, इशारों में कहोगे उसे कितने कर लिए। और अगर मान लो पढ़ोतरा टॉपर है क्लास का, तो तुम देख के इग्नोर मारेगा, ठीक है? और दूसरे किस्म के क्या होते हैं, जो सबसे ज़्यादा आता है ना जिसको, वो भी अजीब होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इस प्रकार के होते हैं कि भाई उनका तो नज़रिया ही अलग होता है। तुम बोलते रहो, मान लो नाम है प्रशांत, उसको सब कुछ आता है, वो करता रहेगा, प्रशांत 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 तो बहरा हो चुका होता है उस टाइम। सच है, ये होता है ना, बहरा, बिल्कुल पास बैठा, बिल्कुल सटके बैठे हैं, तब भी प्रशांत प्रशांत। मान लो कोई लड़की है, काव्या काव्या,
उस कुछ नहीं आता भाई, बिल्कुल बहरे हो जाते हैं वो, और फिर लास्ट में बाहर आके कहते तूने पूछा ही नहीं, बोल देती, मैं तो बता देती तेरे को। या फिर वो लड़का बोले अरे तूने पूछिए ना भाई, पूछ लेता, करा देता 1 मिनट में। हालांकि है होता कुछ नहीं है, उन्हें बताना होता ही नहीं है। अगर उन्हें बताना होता ना तो तुम्हें ऐसे ही बता देते, लेकिन उन्हें बताना ही नहीं है, उन तो अपना करना होता है। अब मैंने बताया ना दोनों टाइप के इंसान, एक तो सब कुछ आता होगा, एक नहीं आता होगा। तो इसलिए जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना यहाँ बोर्ड पे, थोड़ा ध्यान लगा के सुना करो भाई, नहीं तो फिर पेपर में जाके ये क्या हो गया। घर जा, एक तो घर जाके क्यों मस्त सर ने क्या करा दिया, या फिर पेपर में बैठते ही ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो आ जाए, फिर तुम्हारा ये होगा। तो भाई थोड़ा ध्यान रखा करो कि जो मैं बता रहा हूँ। अब सुनो, वर्क ऑन द सिस्टम, जैसे तुम्हारा डाउट आया, छुपते ही डाउट आ गया कि वर्क ऑन द सिस्टम। भाई मैं सिस्टम नहीं हूँ यहाँ, आई एम नॉट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ये है, समझ में आया। तो यहाँ से वर्क हो रहा है, ये दब रहा है, ठीक है, ये दबाया ना इसने, यहाँ से इसको ऐसे दबा रहा है, कुछ नहीं। वर्क ऑन द सिस्टम ऑलवेज टेक पॉजिटिव। क्या लोगे, थोड़ा सा माइंड को ठीक रखो, थोड़ा सा, कि भाई वर्क किया, एनर्जी बढ़ गई उसकी, क्या बढ़ गई। अब अगर मान लो ये वर्क कर देगा बाहर, वर्क बाय द सिस्टम, क्या कर दिया, वर्क बाय द सिस्टम, एनर्जी लॉस, मेरी घट गई एनर्जी लॉस, यानी कि एनर्जी घट गई मेरी नहीं, सिस्टम की। आई एम ए सिस्टम, एज्यूम करो मैं इसके साथ हूँ, हम दोनों एक ही हैं, भाई बंधु, ये मेरा भाई मैं इसका भाई, दो जिसमें एक जान, हम दोनों ये हैं, ठीक है। तो मैं अपना नाम लूँ तो इसका नाम ले रहा हूँ, ये मेरा नाम ले तो यानी कि अपना नाम ले रहा है, ठीक है। तो वर्क बाय द सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना बच्चों, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। वर्क के फॉर्मूले मैं तुम्हें कराऊंगा, टेंशन मत लो कि वर्क बाय द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, ये फॉर्मूले मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। एक एक फॉर्मूला बताऊंगा, रिवर्सिबल के लिए अलग फॉर्मूला होगा, इरिवर्सिबल के लिए अलग फॉर्मूला होगा, यहाँ पे कराऊंगा बोर्ड पे, ठीक है। और कहाँ कराऊंगा। अब हीट पे आ जाओ, ये तो हो गया वर्क, क्या हो गया ये, वर्क ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, क्लियर है, साइन याद रखना है। हीट, अब हीट भाई सिस्टम के अंदर इन हो सकती है, इन यानी कि अंदर आ सकती है, दिख रहा है ये, देखना कैमरे के अंदर, दिख रहा है, क्लियर, पक्का, अच्छा। आउट हो सकती है, आउट यानी कि बाहर, तुम्हें पता होगा इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, अंदर, और आउट का मतलब बाहर। जब तुम काम नहीं करके ले जाते हो और तुम्हारी मैडम तुम्हें गेट के बाहर खड़ी कर देती है कान पकड़ के, और तुम वहां भी हंसते हो, कोई आ रहा है, और फिर आइट साइड से तुम्हारे टीचर जाते हैं दूसरे, शर्म नहीं आती, और फिर तुम कहते हैं तो ये सब होता है, समझो इस चीज को, इन एंड आउट। तो ये चीजें याद रखनी है। तो इन जाएगी सिस्टम के अंदर। अब तुम बताओ, हीट ले ली, क्या कर दी हीट, तो पॉजिटिव लूँ नेगेटिव लूँ, तुम बताओ, चलो लगाओ अपना दिमाग। हीट ले ली, पॉजिटिव लूँ नेगेटिव लूँ, हीट गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट लॉस बाय द सिस्टम नेगेटिव। मेरे ख्याल से आ गया समझ में, क्लियर हुआ। अच्छा, कंप्रेस किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी, अब आ जाए, साइन दो इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को साइन दो, अरे साइन तो दे ही देते हैं, साइन। अगर कंप्रेस किया गया तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव और अदरवाइज नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया, एनर्जी कंप्रेस पे और इस पे एक्सपेंड पे, एक्सपेंशन पे। अब कईयों को ये नहीं पता कंप्रेस का मतलब, अरे भाई दबाना, ठीक है, जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें दबाते हैं जब तुम हांडते हो लफंडरों की, ये होता है कंप्रेस, मतलब प्रेस कर देना। और ये गैसेस के लिए, और ये किसके लिए है, दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन की कैसे साइनिंग होती है, ठीक है। कल पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, वर्क, क्या पढ़ेंगे, कि वर्क की वजह से कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। फिर पढ़ेंगे हीट, हीट की वजह से कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। हीट के बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, या फिर हीट कैपेसिटी। ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें वर्क कराऊंगा, फिर तुम्हें हीट कराऊंगा, फिर कराऊंगा स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप भी बने रहे, पढ़ते रहें और फोकस्ड रहें, वरना तुम भी हंसोगे पेपर के अंदर। और मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, बाय बाय।